कोई कितना भी अपने आप को चतुर समझे, ज्ञानी समझे, पर कर्म का लेख मिट नहीं सकता। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो जो मुझे मार्गदर्शन आज मिल रहा है वो है कि आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल यात्रा पर जा सकते हैं आने वाले समय में। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनके जैसे धाम, और मुझे ना यहाँ पर शिव शक्ति जी की असीम कृपा मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। तो आप श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर जा सकते हैं, श्री शिव शक्ति जी के, श्री भोले बाबा माता पार्वती जी के मंदिर आप जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके लिए ना ये ग्रोथ का काम करेगी। मतलब आपको ग्रोथ के लिए, जैसे ऐसा होता है ना कि हमारे माता पिता हमें बहुत याद करते हैं तो बुलाते हैं, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। और देखिए इसको रोकने की कोशिश हुई अभी, है ना। कोई बात नहीं, कंटिन्यू मैसेजेस आ रहे हैं, और कंटिन्यू ये कि आपको रोकने की कोशिश हो सकती है क्योंकि आपके अबंडेंस को रोका गया है, क्योंकि आपके ग्रोथ को रोका गया है, ठीक है। आपके लाइफ में जो ग्रोथ आ सकती थी, ठीक है, उसे किसी ने रोका है। प्लस आपको कहा जा रहा है कि यदि आपकी कुछ कार्मिक स्थिति है तो वो क्लींस करने के लिए आपको माफ़ी प्रार्थना जरूर करना है, लगातार करना है, क्योंकि माफ़ी प्रार्थना से आपको जो ब्लॉकेजेस हैं वो हील्ड होंगे। यदि आप हीलिंग सीखते हैं तो उससे भी आपके ब्लॉकेजेस जो है हील हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैसेजेस मिल रहे हैं आपके अबंडेंस को, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअली क्लियर तरीके से चलते, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करते तो आपके लाइफ में अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर सकते थे, आप अपने ट्रू कनेक्शन को अट्रैक्ट कर सकते थे या कर सकते हैं, आप अपने सोल फैमिली मेंबर को क्लियर पहचान सकते हैं। लेकिन कोई ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ें आपको नहीं करने देना चाहते, क्योंकि उनको ये लगता है कि यदि आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आप जो बाधाएं आएंगी ना उसके लिए आपके पास स्वयं उपाय रहेगा, स्वयं रेमेडी रहेगा, तो आप इनके तरफ पलट कर नहीं देखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही अलग ऊर्जा है। तो ऐसे किसी व्यक्ति ने कहीं ना कहीं, या इनको ऐसा लगता है कि यदि आपके लाइफ में अबंडेंस रहेगा, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी रहेगी, तो आप तो इनको पूछेंगे ही नहीं, है ना, आप इनसे दूर हो जाएंगे। इस प्रकार की ऊर्जा है। और आप एक बैलेंस व्यक्तित्व में हैं, आप अपने जल तत्व को और अग्नि तत्व को आपने बैलेंस कर लिया है। आपके अंदर के डीएम एंड डीएफ कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो ऊर्जा है डीएम एंड डीएफ की, वो आपकी संतुलित हो चुकी है। एंजल्स आपके आसपास हैं। लेकिन आपके लाइफ में मुझे जो ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं वो ज़्यादातर आपके माइंड से, आपको सडन कुछ ऐसे निगेटिव थॉट आते होंगे या आपके मनी में काफ़ी ब्लॉकेजेस आपको फील होते होंगे। देखिए रहता भी नहीं होगा वो ब्लॉकेज, फिर भी आपको फील होता है, ऐसी स्थिति है इल्यूजन वाली। बार बार आप अपने कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, ये पास्ट के कनेक्शन हो सकते हैं जो अभी आपके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, या आप ये सोचते हैं कि क्या आपके कनेक्शन में सब कुछ ठीक होगा, क्या आपके फैमिली लाइफ में सब कुछ ठीक होगा या नहीं। यदि आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में कुछ ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। ऐसी निगेटिव चीज़ें आपको सोचने पर इस कार्ड के बारे में मैं आज सुबह से ही सोच रही थी, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे टैरो कार्ड रीडिंग सिखाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत बार मैसेजेस किया। आपको भी पता है कि मैं इंट्यूटिव, जो मुझे बाबा जी की कृपा से और भी ज्ञान मिलते हैं, मुझे ड्रीम में भी टैरो कार्ड नज़र आते हैं और ड्रीम में भी मुझे मैसेजेस मिलते हैं, मेडिटेशन में भी मैसेजेस मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि इतने सारे मैसेजेस मिल रहे हैं एक कार्ड से। तो ये जो कार्ड है, मुझे पिछले कुछ समय में मुझे ये ड्रीम में नज़र आया। ड्रीम को डिकोड मैंने जब किया परमात्मा जी की कृपा से, तो ये है, इस कार्ड का मीनिंग है काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो चीज़ें होती हैं ना उसे छोड़ देना पूरी तरीके से। मतलब यदि कुछ दो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए वर्क नहीं करती है, उन चीज़ों को आप छोड़ रहे हैं, मतलब अपनी या कोई और छोड़ा है, ठीक है। ये दोनों तरीके से 5 नंबर चेंज का होता है। तो आपके लाइफ में
पॉजिटिव चेंज आ रहा है। देखिए जब हम सीखते हैं ना टैरो कार्ड तो उसमें कीवर्ड होते हैं, लेकिन जब आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जब आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ अपने कार्य को डीपली तरीके से करते हैं ना, तो स्वयं परमात्मा जी आपको और ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इस बीच में बहुत सारे एक कार्ड से इतने सारे मीनिंग्स मुझे मिले हैं। मैं स्वयं अपने लिए बहुत अच्छे से टैरो कार्ड रीडिंग कर लेती हूँ परमात्मा जी की कृपा से। तो मुझे ऐसा होता है कई लोगों के साथ कि वो स्वयं के लिए नहीं कर पाते क्योंकि इमोशन बीच में आ जाता है, लेकिन जब मैं रीडिंग करती हूँ टच वुड, ठीक है, परमात्मा जी की कृपा से एंजल्स, असेंडेंट मास्टर्स, मुझे एकदम, मैं न्यूट्रल रहती हूँ, चाहे मैं अपनों के लिए देखूँ वो चाहे किसी और के लिए देखूँ, वो बैलेंस रहता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं कि मैं स्वयं अपने लिए रीडिंग, अपने अपनों के लिए, मतलब किसी के लिए भी बहुत ही क्लियर जो इंट्यूशन मुझे है परमात्मा जी की कृपा से मिलते हैं। तो ये जो भी स्थिति रही है आपके लिए ना, किसी को बहुत अहंकार था, मतलब आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट ना कर पाए, आप हीलिंग को, आप बैलेंस को, अपने पर्सनल ग्रोथ को, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आप अचीव ना कर पाए। इसके लिए कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति ने अपने फाल्स ईगो पर आकर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की है जिनका जो ईगो है वो समाप्त हो रहा है। दूसरी बात, आप में से कुछ लोगों का यदि कुछ ऐसी लर्निंग समय था, जैसे हमको पता नहीं चलता ना, हम खुद अपने आप को तो नहीं देख सकते, अगर आपके पास आईना नहीं है तो नहीं देख पाते। तो हर किसी के अंदर जब तक अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती, ऐसी टॉक्सिक बिहेवियर कुछ ना कुछ होगा। क्रोध ज़्यादा आएगा, यदि कोई व्यक्ति आपको उकसा रहे हैं, पिंच कर रहे हैं, तो आप जल्दी रिप्लाई कर देते होंगे, या आप बहुत जल्दी लेट गो कर देते हैं किसी बात को, मतलब किसी व्यक्ति को, और फिर तुरंत आप सडन किसी और कनेक्शन में, है ना, तो आप समझ सकते हैं। या आप अच्छी खासी प्रपोजल जो आपको आ रहे हैं, आप अपने क्रोध की वजह से या ईगो की वजह से उस प्रपोजल को आप नकार देते हैं, और फिर आपको लगता है कुछ समय के बाद कि मैंने ये ठीक नहीं किया, भले ही कुछ तो रहता मेरे पास, है ना। तो ऐसी स्थिति जो है ना आपके लाइफ से समाप्त हो रही है, और किसी और का जो ईगो है वो तो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है, लेकिन आपके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं यदि जो मैंने बताया इस सोर्स से, 5 ऑफ सोर्स से, तो वो चीज़ें लगभग मैं ये देख पा रही हूँ कि 3 ऐसी चीज़ें आपने छोड़ दी है रिसेंटली। या आपने क्रोध करना छोड़ दिया है, निगेटिव थॉट करना छोड़ दिया है, आप पकड़ कर नहीं रख रहे हैं किसी की बातों को, लेट गो करना आप सीख गए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत आपकी ऊर्जा है। यही कारण है कि जिसने भी आपके कनेक्शन में जो है किसी भी, ये कनेक्शन आपका पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, ये कनेक्शन आपका आंतरिक भी हो सकता है। आपको आंतरिक रूप से भी डिसबैलेंस करने की जिसने कोशिश की है, वो चीज़ें अब समाप्त हो रही हैं। तो वो चीज़ें समाप्त हो रही है ना, तो आपको रह रह कर ना पीछे की बातें याद आ रही होंगी, तो वो याद करके छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूँगी जो याद आ रहा है उसे कोई कितना भी कहे, वो याद तुरंत सडन डिलीट नहीं होता। तो याद कीजिए, छोड़ दीजिए। याद कर लिया आपने, आपको दुख महसूस हो रहा है, आप परमात्मा जी के चरण शरण में बैठे, अपने इष्ट देव जी के चरण शरण में बैठे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही है, लेकिन वर्क करेगी। आप ये करके देखिए। आप बैठिए चरण शरण में, श्री हनुमान जी बाबा जी के चरण शरण में बैठिए, मंदिर में बैठिए, भोले बाबा माता पार्वती जी की चरण शरण में बैठिए। जो भी आपके मन में जो भी ऐसी स्टकनेस फील हो रही है, जो भी यादें हैं, मेमोरी, आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुआ, एकदम 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपके आंखों के सामने में आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, याद कर लीजिए, तुरंत छोड़ दीजिए। अब इसके बाद मुझे कभी भी इन दुखों को याद नहीं करना है, दुखों को टालना है, दुखों का सामना करना है, दुख को समझना है कि ये दुख मेरे लाइफ में क्यों आया, और इस दुख के आने के बाद मेरे लाइफ में क्या बदलाव आया, ठीक है। तो बहुत ही स्पिरिचुअल मैसेज है आपके लिए। उसके बाद जो आप चाहते हैं उसके बाद ही होगा। ये कहीं ना कहीं आपके, मुझे कुछ लोगों के लिए, ये आपके सोच में ही ये जो निगेटिव थॉट है वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है आपको आगे बढ़ने देने से, ठीक है। तो ये बहुत अलग एनर्जी है। यहाँ पर निगेटिविटी से ज़्यादा आपके जो आप निगेटिव थॉट कर रहे हैं ना, जो आपको करवाया जा रहा है और आप कर रहे हैं, ठीक है,
जो आपको ऐसा सोचा जा रहा है कि फिर से पीछे आए, फिर से हमसे बात करें, फिर से ये लोअर वाइब्रेशन में जाए, तो आप ऐसा कर रहे हैं, है ना। जब आप ऐसा करना बंद कर देंगे तो उन तक एनर्जी चले जाएगी, बिल्कुल भी आप निगेटिव थॉट में नहीं है, या जाएगी ही नहीं। तो समझ में आ जाएगा आप दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं, ठीक है। आप एक उच्च पुजारिन की एनर्जी में हैं, आप एक हायर इंट्यूटिव पर्सन आप बन चुके हैं, क्योंकि आपके इंट्यूशन को रोकने के लिए ही ये सारी चीज़ें की जा रही थी। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये कार्ड बहुत कुछ बताता है, स्टेबिलिटी को बताता है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को बताता है, आपके कार्यों में आ रही बाधाओं को बताता है कि आप इस बाधाओं को कैसे पार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 सोर्स यहाँ पर है और यही 2 सोर्स यहाँ पर आपने थाम लिया है। मतलब आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें तो हैं, कुछ ऐसा टैलेंट है जो मुझे इस कार्ड से अभी मुझे खुद नहीं पता, बाबा जी की असीम कृपा होती है कि मुझे कार्ड से कैसे मैसेजेस मिलते जाते हैं, ठीक है। ये मैसेज मुझे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं इस कार्ड से, कि आप देखिए इस कार्ड में 2 सोर्स हैं जो यहाँ पर हैं, और इस कार्ड में 2 सोर्स यहाँ पर थाम रखा है। तो कहीं ना कहीं जो 2 ऐसी चीज़ें हैं, या 2 ऐसे लोगों के बारे में आप सोचते हैं, या 2 ऐसी निगेटिव हैबिट्स है आपकी जिसको आपको छोड़ने की आवश्यकता है, या 2 ऐसे पास्ट की मेमोरी है जो ना आपको बहुत स्टक करती है। 2 मेमोरी, कुछ ऐसे 2 चीज़ें हैं जिसमें आप स्टक है, उसको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अद्भुत, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता। अब जब आप ये कहते हैं ना कि टैरो कार्ड रीडिंग, तो जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग सिखाऊंगी ना तो इतना डीप रहेगा, ठीक है। तो जितना डीप रहेगा, जितने मुझे मैसेजेस मिलते हैं, बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। तो कभी कभी मैं सिखाते हुए भी, जब मैं रेकी हीलिंग भी सिखाती हूँ बाबा जी की कृपा से, तो जो मुझे सिम्बॉल्स ड्रॉ मुझे सिखाया गया है, जब हम रेकी ग्रैंड मास्टर में मेडिटेशन करते हैं ना, तो सिम्बॉल्स ड्रॉ हमें नज़र आता है, नए सिम्बॉल्स बनते हैं। तो वो नए सिम्बॉल्स जो बने हैं, मुझे रिसेंटली ये पता चला है कि वो नेपच्यून वरुण ग्रह का है, जो बहुत ही आध्यात्मिक है, और वो कहीं ना कहीं शिव शक्ति जी की कृपा है जो सिम्बॉल्स है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, और एनर्जी एक्सचेंज बहुत ही मिनिमम रहता है। लेकिन टैरो कार्ड रीडिंग की एनर्जी एक्सचेंज बिल्कुल वैसे ही रहेगी। 78 कार्ड आपको परफेक्टली, और उसके अलावा भी आप ओरेकल कार्ड भी रीड कर सकते हैं। इतना इंट्यूशन पावर आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 2 ऐसे पावरफुल मेडिटेशन आपके लिए रहेंगे। तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता कि भले देर हो, मैं किसी भी चीज़ में ना, जैसे आपको भी पता है, आप लोगों में से जिन्होंने भी पर्सनल रीडिंग लिया है, हड़बड़ी में नहीं करती हूँ, ना ही अर्जेंट रीडिंग लेती हूँ। आप चाहे मुझे कितना भी एनर्जी एक्सचेंज फीस दीजिए, मैं नहीं करती। मेरा जितना है कम में ही मैं बहुत खुश हूँ, या मिनिमम में ही मैं बहुत खुश हूँ बाबा जी की कृपा से। तो यहाँ पर जैसे जैसे कार्ड्स आ रहे हैं, जैसे जैसे रीडिंग्स आ रहे हैं ना, आपका इंट्यूशन पावर हाई हो रहा है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन पावर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि सडन आपके सामने में बहुत सारी चीज़ें आपको ना फील हो रही। पहले आपके सामने में कुछ चीज़ें आती थी, पर आप ना उसे इग्नोर कर देते थे। अब आप इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। अब आप अपने ड्रीम को भी चैनलाइज कर पा रहे हैं। अब आप अपने मेडिटेशन में जो आपको आता है, या तो आप किसी से पूछ लेते हैं, ठीक है, और या कुछ आप सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर और यहाँ पर फिर से 3 नंबर। तो किसी के लिए मैसेज है कि यदि आपके लाइफ में किसी ने थर्ड स्थिति सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, या ऐसी कोई स्थिति थी, वो ही उसमें से ही कुछ ऐसी यादें हैं जो आपके माइंड में है, जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र जो है हील्ड नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आपके हार्ट चक्र को हील्ड किया जा रहा है। तो मुझे ये जो मैसेज मिला है कि आप में से कुछ लोगों को स्पिरिचुअल प्लेस पर आप जाएंगे, तो वहाँ पर कहीं ना आपकी जो बॉन्डिंग है, आप अपने क्लोज वन के साथ आपकी बॉन्डिंग, आपकी एक समझदारी, आपको समझ में आएगा उनके बारे में और ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें, और आपको उनके बारे में, मतलब आप दोनों को ना एक दूसरे के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जानकारी होगी। या आप कहीं जा भी नहीं रहे, अगर आप साथ में भी हैं, आप पूजन पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, आप जाते हैं, तो आपको ना जानकारी प्राप्त होगी कि ये चीज़ें आप दोनों के बीच में नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में नहीं है, किसी और व्यक्ति की क्रिएट किया हुआ है। तो आप दोनों का जो बॉन्ड है और ज़्यादा गहरा होगा। ये
बहुत ही स्पेशल मैसेज है। तो ये आपके पर्सनल लाइफ के लिए हो सकता है कि बहुत मिसअंडरस्टूड आपने एक दूसरे को किया, लेकिन शिव शक्ति जी की असीम कृपा से आपको आपका जो खोया हुआ प्यार है, मैं कहूँगी, या स्पिरिचुअल जैसे कहते हैं ना कि आध्यात्मिक प्रेम, आपका अनकंडीशनल लव, आपका इमोशनल बॉन्ड, वो आपको फिर से एक नए रूप में मिल रहा है। अद्भुत है ना। और आप अचीव कर पा रहे हैं, आप अपने लाइट को पहचान पा रहे हैं। यहाँ पर आप अपने लाइट को पहचान पा रहे हैं। जो आपसे लोग जुड़ते थे वो लाभ उठा लेते थे, आप खुद अपने मैनिफेस्टेशन पावर को आप नहीं समझ पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, क्योंकि आप निगेटिव थॉट में हैं। तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट नहीं होती हैं, वो चीज़ें आपके लिए कठिनाई लाती हैं। देखिए ये कार्ड इतना स्ट्रेंथ का है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल भी है। 8 नंबर का कार्ड है, लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर लेंगे तो आपको सक्सेस भी मिलेगा। आपके में ये है कि आप संघर्ष करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो यदि आप थोड़ा सा करके आप थक जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यदि आप लगातार कंटिन्यू उस कार्य को नहीं करते, उस मेडिटेशन को नहीं करते, या हीलिंग को नहीं करते, छोड़ देते हैं, या प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करेंगी उस तरीके से जिस तरीके से कर सकती है। तो इसलिए कंटिन्यू कीजिए, कोई भी कार्य अधूरा मत छोड़िए। जैसे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसे अधूरा मत छोड़िए। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो उसे प्रॉपर तरीके से कीजिए। आप मंत्र जाप कर रहे हैं, लगातार 21 डे कीजिए, लगातार उसके बाद भी कीजिए, 41 डे कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। मैं यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है कि मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं कि मैं डेली जो मुझे मंत्र मिला हुआ है, मैं डेली मंत्र जाप करती हूँ। मैंने ये नहीं देखा कि मुझे 21 डे करना है या 42 डे करना है। करना तो मुझे उतना ही था, लेकिन मैं कंटिन्यू करती हूँ। और मुझे पूजन पाठ करने के बाद एक ऐसा कि मैं अगर मंत्र जाप नहीं करूँगी तो मैं नाश्ता नहीं करती। मैं कहते हैं मुझे ना एक प्रॉपर ऐसा, जैसे एक मेरी दैनिक आप कह सकते हैं, मैं पूजा जैसे करूँगी, उसके बाद मैं मंत्र जाप करूँगी, उसके बाद ही मेरा जो और भी जो कार्य हैं वो मेरे होंगे। तो जब आप इस प्रकार से कार्य करते हैं ना, तो आप ये जो बाधाएं हैं उसको पार कर लेते हैं। चाहे वो कोई भी बाधा हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो, चाहे आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में हो, चाहे कोई प्रारब्ध की कोई ऐसी कार्मिक स्थिति हो। जब आप कंटिन्यू किसी चीज़ को करते हैं ना तो पारंगत हो जाते हैं आप। ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं ना तो आपको इस कार्ड से 50,000 से भी ज़्यादा मैसेजेस मिलेंगे एक कार्ड से। और मैं ये कम कह रही हूँ, इससे भी ज़्यादा आपको मैसेजेस मिलेंगे यदि आप कंटिन्यू डेली आप अपने लिए प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपने टैरो कार्ड रीडिंग किया है, सीखा है, अगर आप डेली अपने लिए 3 कार्ड निकालते हैं, मॉर्निंग के लिए अलग, आफ्टरनून के लिए अलग, इवनिंग के लिए अलग, तो डेली आप जब निकालते हैं ना, आप नोट डाउन करते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाता है, आपको नोट डाउन करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। तो इतने पारंगत आप हो जाते हैं। इस प्रकार से कोई भी कार्य हो, यदि आप कंटिन्यू करते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्क हो, चाहे वो मटेरियल लाइफ में हो, यदि आप लगातार करते हैं, उन चीज़ों को नहीं रोकते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए वर्क करना प्रारंभ कर देती है। और मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है, वैसे ही हीलिंग में यूनिवर्स एनर्जी, इतनी एनर्जी होती है कि उस एनर्जी के वाइब्रेशन को आप फील कर पाते हैं। ठीक है। तो आपके लाइफ में जो संघर्ष है ना वो कम होते जाते हैं, जो निगेटिविटी है, जो कॉन्फ्लिक्ट छिड़ी हुई है, 5 नंबर वो चेंज होने लगती है। ठीक है। जो आपके माइंड में जो निगेटिव थॉट है वो धीरे धीरे कम होते होते पूरी तरीके से आप पॉजिटिव फील करते हैं। आपको हर एक स्थान में, जहाँ भी आप बैठते हैं, जहाँ पर भी आप जाते हैं, जैसे आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ रहे हैं, आप अपने आंगन में बैठ रहे हैं, कहीं पर भी बैठ रहे हैं, आपको फील होता है कि आपके साथ एंजल्स की कृपा है, आपके साथ असेंडेंट मास्टर्स की कृपा है। तो किसी भी प्रकार की निगेटिविटी आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचा सकती। ये एक आपका जो कॉन्फ्लिक्ट्स निकलता है ना आपके माइंड से, तो वो चीज़ें एंटर करती है और उसके बाद वो वर्क भी करने लगती है, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से अपने कर्म कर रहे हैं, है ना। जैसे कि मैंने कहा, आप हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, लगातार करें, तो वो वाइब्रेशन आपकी बढ़ते जा रही है। ठीक है।
तो ये स्थिति है आपके लाइफ में। हो सकता है कि आप ट्रैवल करें आने वाले समय में, क्योंकि ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर रिसीव पहले भी हुआ है और अभी भी हो रहा है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ होने वाला है, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ होने वाला है। एक से अधिक कार्य आप कर सकते हैं आने वाले समय में। अभी हो सकता है आप एक ही तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन आने वाले समय में आपका इंट्यूशन पावर इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है कि आप एक साथ सभी तरफ, जैसे कहते हैं ना, दूर दृष्टिकोण आपका रहेगा। बहुत ही खूबसूरत। तो क्योंकि आपने दुखों का सामना किया, आपने दुख से भागे नहीं हैं। जो भी आपके लाइफ में आया, ठीक है, आपने स्वीकार किया, स्वयं को स्वेच्छा से परमात्मा जी के शरण में आपने छोड़ा, अपनी अभिलाषित कहानियों को नहीं, है ना। तो इसी वजह से आपने जो हुआ है ना, उसका आपने सामना किया, और जब आपने सामना कर लिया, जब आप रो लिए, जब आप हल्के हो गए, तो फिर जब आपने पूरी तरीके से, जो आपका मन में जो भार था वो पूरी तरीके से हल्का हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं। इस प्रकार की ऊर्जा है आपके लाइफ में। एक प्रकार से आसक्ति से अनासक्ति तक आप जा रहे हैं। तब आप अपने सोल पर्पस पर, जो आपको परमात्मा जी की कृपा से जो ईश्वरीय ऊर्जा आपके लाइफ में, उसे आप फील कर पा रहे हैं, और अब आप अपने सोल पर्पस के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो जो भी ब्लॉकेजेस थे, जो औरों ने क्रिएट तो किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो निगेटिव चीज़ें डाली गई थी, वो चीज़ें आपको ज़्यादा ब्लॉक करती है ना। क्योंकि कोई और व्यक्ति तो तभी आपको परेशान कर सकता है जब आप उनको करने देंगे। जैसे कि आप एक बाउंड्री बना देंगे, आप बाउंड्री बना देंगे कि किनसे आपको बात करनी है, किनसे नहीं करनी, ठीक है। यदि हम घर के सदस्यों को छोड़ के अगर बात करें, तो घर के लोगों से तो आपको बात करनी होती है। अगर आप एक बाउंड्री बना देते हैं, हाँ मुझे इसकी एनर्जी कैसे फील होगी, जब आपकी एनर्जी हायर में रहेगी, जब आप बैलेंस रहेंगे, जब आपको समझ में आ जाता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इस एनर्जी से मैं बहुत कुछ क्रिएट कर सकता हूँ, बहुत कुछ क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है। तब आप एक बाउंड्री बनाते हैं, तब आपको पता चलता है कि हाँ किसकी एनर्जी कैसी है, कितना देर किससे बात करना है, किस तरीके से आपको अपने बारे में बातें शेयर करनी है, नहीं करनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी बैलेंस फील करते हैं, और जो आप परेशान हो रहे हैं ना, जो आप दुख का अनुभूति कर रहे हैं, वो दुख आपको समझ में आता है कि तो एक भ्रम है, ये तो स्वयं मैंने ही ये सारी चीज़ें क्रिएट कर ली है, बार बार सोच के, ठीक है, कि हाँ ये मेरे अपने हैं, मैंने सोचा ही क्यों, मैंने उम्मीद किया ही क्यों, मुझे तो उम्मीद परमात्मा जी से करना चाहिए। जब मैं परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहूँगी, जब मैं परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहूँगा, तो वो चीज़ें तो मैं स्वयं भी कर सकती हूँ अपने लाइफ में। मंत्र जाप तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, हीलिंग तो मैं भी कर सकता हूँ, मेडिटेशन तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, समय आपको अपने लिए निकालना है, ठीक है, समय तो आपको अपने लिए निकालना ही होगा, ठीक है। और जितना हो सके मेडिटेशन में अपने आप को, मतलब जितना हो सके शांत रखिए। यदि आप मेडिटेशन में नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, भजन लगा दीजिए इवनिंग के समय में, मॉर्निंग के समय में, जब आप, जो आपकी रूटीन होती है, आप जो जैसे रहता है ना कि चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो उस वक्त में आप ग्रीनरी के पास बैठ जाइए, आपको बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा फील होगी यदि आपके घर में, और यदि ग्रीनरी नहीं तो कम से कम एक पौधे जरूर लगाइए अपने घर में, ठीक है। या कोई ऐसा आपका अल्टर स्पेस होगा जहाँ पर आप, जैसे आप मंदिर है आपके घर का, वहाँ पर आप बैठ जाइए 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप उनका स्मरण कीजिए। आपको मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, मंत्र जाप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, ठीक है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय श्री सीताराम जी। आप मन में ये कहते रहिए, आपको गिनना भी नहीं है, 108 टाइम है, बोलते जाइए जब तक आपको आप वहाँ पर बैठे। आपको उसके बाद जो फील होगा ना, फिर आप कमेंट में बताइएगा कि ये एक आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा आपको फील होने लगेगा। तो ये जो सारी चीज़ें ना, इधर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि हाँ मेरे को पहले ऐसा दुख मिला, पहले मुझे ऐसी प्रॉब्लम हुई, बिल्कुल नहीं। पहले की बात आप सोचना ही छोड़ देंगे, वो चीज़ें जो आपको दुखी करती है, ठीक है। तो अद्भुत ऊर्जा है आपकी, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आप बहुत आगे ग्रो कर रहे हैं। यही कारण है कि आप जब आपकी एनर्जी जब हायर वाइब्रेशन में चले जाती है, तो आपके सोचने का जो
तरीका है ना वो भी चेंज हो जाता है। आप बहुत पॉजिटिव थॉट करने लगते हैं और आपको ये भी पता चल गया है कि हलाहल विष पॉइजन, कहीं ना कहीं आपको आपके आसपास में किस तरीके के लोग हैं, कौन है, आपको सब कुछ पता चलने लगता है कि क्यों डिले हुआ आपके लाइफ में। जो डर भय है, जो निगेटिव चीज़ें हैं, स्वयं भैरव जी आपके लाइफ से हटा रहे हैं। ब्लेसिंग ऑफ शिवा, गुड फॉर्चून आ रहा है। ओम मेडिटेशन, ओम चैंट करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एनर्जी निकल कर आया है। जो भी ब्लॉकेजेस है, यदि आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही ब्लॉकेजेस हैं जो आपको रोक रहे हैं, कोई कुछ चीज़ सीखने से आपको लग रहा है कि कुछ लेना चाहते हैं, ब्लॉकेजेस है, तो एक बार ज़रूर ये ध्यान दीजिए कि क्या आप बार बार उस दुख को याद करते हैं, क्या आप बार बार पास्ट की किसी निगेटिव मेमोरी को याद करते हैं जिससे आप डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में बैठिए और उन चीज़ों को याद कीजिए और फिर छोड़ दीजिए। ये आपको करना है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। जिनके लिए भी रीडिंग रिजोनेट करता है, जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करता है उतना ही रखिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा तो अपना नाम और अपना वर्क ज़रूर मेंशन कीजिएगा। टेक केयर।